हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये वीडियो है 9th क्लास 10th क्लास और उन सभी के लिए जिनके भी एग्ज़ाम में ये टॉपिक आता है। तो ये वीडियो रहने वाली है कंसेप्ट बेस्ड। इसमें बात करेंगे डिफरेंट शेप्स के बारे में, CSA, TSA, LSA हमें कब लगाना है, उन सब के बारे में। तो सबसे पहली शेप्स है हमारे पास क्यूब पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्यूब क्या होता है? क्यूब होता है आपका जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर की 3D फॉर्म को ही क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं, है ना। आप ऐसे समझ सकते हैं। और अगर मैं इसकी फिगर बनाऊं तो वो क्या रहेगी? ऐसे। थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि क्लैरिटी आए। जैसा कि आप लूडो खेलते थे, उसमें डाइस होता था, वो किस शेप में होता था? क्यूब में, है ना। तो इसकी साइड क्या होती है? इसको ए सेलेक्ट कर लेते हैं और सारी साइड क्या और होती हैं? बराबर होती हैं। आप एक चीज़ का मेक श्योर करेंगे यहाँ पे, इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि ये रहने वाली है कंसेप्ट बेस्ड। अगर ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप मोर देन 90% क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे। आपको समझ में आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग क्या है शेप्स की। अगर एक दूसरी शेप मिक्स हो रही हैं, शेप के ऊपर शेप है, तो उसको भी आप इजीली हैंडल कर पाएंगे उस क्वेश्चंस को। तो अंत तक बने रहना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे LSA। LSA क्या होता है? LSA होता है लेटरल सरफेस एरिया। हम क्यूब और क्यूबॉइड में कर्व सरफेस एरिया की बात नहीं करते क्योंकि वो कर्व होता है। और आपको दिख रहा है डाइस में कभी कर्व होता है? गोलदार कुछ नहीं होता। लेटरल सरफेस एरिया होता है ना, फ्लैट ऑब्जेक्ट होता है पूरा। तो LSA का मतलब क्या होता है? जब भी 4 फेसेस इंक्लूड हो, या आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप इस वीडियो को अपने रूम में देख रहे हैं और वो रूम है क्यूब की शेप में, है ना। सारी साइड्स, वॉल, सीलिंग सब बराबर है। तो अगर आपको पेंट करना है 4 दीवारी पे, 4 वॉल्स पे पेंट करना है, तो उस कंडीशन में लगेगा LSA। अगर आपको 6 वॉल्स पे, मतलब फ्लोर भी और सीलिंग भी, उन 6 के 6 फेसेस को पेंट करना है, तो वो लगेगा TSA। पेंट से आप इस क्वेश्चंस को समझेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ईजी लगेगा आपको, क्योंकि TSA और LSA में ये प्रॉब्लम आती है। LSA होता है 4 वॉल्स के लिए, तो ये होता है 4A स्क्वायर। अब आपको पता है जो स्क्वायर होता है उसी की 3D फॉर्म होती है ये क्यूब। और स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, मतलब A स्क्वायर। और 4 वॉल्स का निकालना है मतलब 4A स्क्वायर। अगर मैं बात करूँ TSA, टोटल सरफेस एरिया, तो वो हो जाएगा 6A स्क्वायर, है ना। अगर मैं बात करूँ कि 5 वॉल्स का, कि मेरे को 4 दीवारी पेंट करनी है और एक सीलिंग भी करनी है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? 5A स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 4 वॉल्स प्लस सीलिंग हो सकता है या बॉटम फ्लोर हो सकता है आपका, तो उस केस में हो जाएगा 5A स्क्वायर एरिया। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा A क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम क्या इंडिकेट करता है? वॉल्यूम इंडिकेट करता है कैपेसिटी को। जैसे कि आप एक क्वेश्चन से समझ सकते हैं, जैसे क्यूब है, एक सॉलिड क्यूब है जो लकड़ का बन रखा है। अब उसमें लकड़ कितनी यूज़ हुई है ना, वुड कितना यूज़ हुआ है। या फिर एक क्यूब शेप है आपके पास और उसमें पानी भर रहे हैं, तो पानी कितना होल्ड कर सकता है वो शेप, वो इंडिकेट करता है वॉल्यूम को। मैं शेप से समझाता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्यूबॉइड की हेल्प से समझाता हूँ क्योंकि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्यूबॉइड की शेप में है ना। तो क्यूब और क्यूबॉइड ऑलमोस्ट सेम है, बस आपको कंसेप्ट समझना है। तो नेक्स्ट क्यूबॉइड वैसा ही दिखता है जैसे कि आपके स्कूल में डस्टर होता है या फिर आपकी बुक होती है जो रेक्टेंगल शेप में है बट 3D फिगर में। तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड बोलते हैं, है ना। जिसमें ये वाली लेंथ L होती है और ये हमारी हाइट होती है और ये हमारी ब्रेथ होती है, ठीक है। फिगर थोड़ी सी रफली बन रही है तो एडजस्ट कर लेना है। तो ये होती है हमारी ब्रेथ, जिसे हम चौड़ाई बोलते हैं। मैं एक ऑब्जेक्ट से समझाता हूँ, जैसे कि ये मेरे पास स्पंज है, फॉर्म है ना, एडवर्टीजमेंट हो गई। तो ये क्या है? इसके कितने फेसेस हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस हैं। अगर मैं पूरी बात करूँ 6 फेसेस की, तो वो टोटल सरफेस एरिया होगा। अगर मैं बात करूँ सिर्फ 4 फेसेस की, जैसे कि 4 वॉल्स की, तो वो लेटरल सरफेस एरिया हो गया, है ना। तो इसमें भी वही है, LSA लेटरल सरफेस एरिया,
इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू हाइट L प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर मैं बात करूँ टी ए से क्या होगा इसका टोटल सरफेस एरिया, जैसे कि ये आपको समझ में आ गया ना 4 वॉल। जैसे कि एक ये होलो क्यूबॉइड है ना, होलो क्यूबॉइड है, इसमें टॉप नहीं है और बॉटम नहीं है, तो 4 फेसिस है, 4 फेसिस हैं, इसका मतलब आप एल ए से लगाएंगे, है ना। और टी ए से कब लगाएंगे, जब 6 के 6 फेस पे आपको पेंट करना हो, ऐसे समझ सकते हैं। पेंट से सोच कर क्वेश्चन करोगे तो ईजिली हो जाएंगे। तो इसका टी ए से होता है 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल, ठीक है। और फिर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम जैसे कि मैंने बोला ये इंडिकेट करता है कैपेसिटी को, तो ये होता है एल इंटू बी इंटू एच। क्लियर है। एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं जो अक्सर आते हैं, जैसे कि 5 के बेसिस पे आपको 4 वॉल्स पेंट करनी है और एक सीलिंग भी। जैसे कि मेरे पास एक स्टैंड है, पेन स्टैंड है क्यूबॉइड की शेप में, है ना। तो अगर मैं इसको बाहर से पेंट करूं तो कहाँ कहाँ कर सकता हूँ, 1 एक फेसिस, 2 3 4 और एक 5, बॉटम भी तो है। तो इस तरीके से मैं इसको पेंट कर सकता हूँ। तो उस कंडीशन में क्या लग जाता है, अगर मैं इस शेप का, ये जो मैंने अब आपको दिखाया, इसका मैं अगर सरफेस एरिया निकालूं तो क्या लगेगा, एक तो 4 वॉल्स का लगेगा, तो सरफेस एरिया ऑफ पेन स्टैंड जो मैंने आपको अभी दिखाया, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर इस केस में। इस केस में हो जाएगा 4 वॉल्स का, मतलब LSA प्लस एरिया ऑफ बॉटम। बॉटम कैसा था, क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं तो रेक्टेंगल ही होगा, तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। तो LSA आपको पता है 2 इंटू एच एल प्लस बी, और प्लस करेंगे एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कैसा होगा, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे डील करने हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं इंपॉर्टेंट, है ना। अगर 5 फेसेस हैं तो ऐसे लगाएंगे। क्यूब का मैंने इससे पहले बता चुका हूँ, तो ये आपको इंपॉर्टेंट समझना है। तो अब बात करते हैं हमारी कर्व वाली शेप्स। तो ये हमारे पास सिलेंडर, बहुत ही इंटरेस्टिंग शेप है। तो सिलेंडर को आप समझ सकते हैं, इसमें कर्व पोर्शन है। जैसे कि मैं ऑब्जेक्ट से समझा देता हूँ, ये मेरे पास सिलेंडर है, आपको दिख रहा होगा, विजिबल है ना। तो ये क्या है, कर्व है। अगर मैं इसकी बात करूँ कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऐसा होगा जिसमें सिर्फ कर्व पोर्शन इंक्लूड हो। ये टेप है, इसका टॉप नहीं है ना ही बॉटम है। अगर मैं इसको पेंट करूँगा तो ऐसे कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट मान के चलिए, ये मत मानिए कि मैं टेप पे पेंट करूँगा। एक ऑब्जेक्ट है, मैं इस पर पेंट करूँगा तो ऐसे करूँगा, सिर्फ इस वाले पोर्शन पे जो कर्व है ना, तो उसी पे करूँगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया लग जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया वो होता है इसका 2πr/h। अब ये πr/h 2πr/h क्या होता है, r होता है रेडियस जो इसके बॉटम और टॉप का होता है, और h होती है हाइट, h होती है इसकी हाइट टॉप से बॉटम तक। ये 2 डायमेंशंस होते हैं। पाई की वैल्यू आपको पता ही है। क्लियर। जैसे कि ये मेरे पास शेप है, ये जो मैंने आपको दिखाया था, अगर मैं इसका टॉप हटा दूं और बॉटम हटा दूं, है ना, और मेरे को पेंट करना है इसको बाहर से, तो कर्व सरफेस एरिया लगेगा। अगर मैं इसका टॉप भी लगा दूं और बॉटम भी लगा दूं, अब मेरे को पेंट करना है तो मैं ढक्कन के ऊपर भी करूँगा और नीचे भी करूँगा, तो बेस भी ऐड हो गया और टॉप भी ऐड हो गया। तो इस कंडीशन में क्या लग जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। फिगर को है ना आप समझिए, अगर आप उसको समझेंगे तो क्वेश्चन बहुत ईजिली होंगे। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, CSA लगेगा जो कर्व पोर्शन है रोल वाला, और लगेगा टॉप का भी एरिया और बॉटम का भी। वो मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h। टॉप का एरिया क्या होगा, टॉप कैसा था, उसका सर्कल था, है ना। ये देखिए ध्यान से, इसका जो टॉप कैसा है वो सर्कल है और बॉटम भी सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। टॉप का भी वही रहेगा, बॉटम का भी वही रहेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे 2πr/h, ये 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स 2πr/h। अब आप इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो 2πr कॉमन आ गया, तो इधर बचेगा h इधर से और इधर से बचेगा एक r, तो यही आपका बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो ये जनरेट कैसे हुआ है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट वाला, जैसे कि पेन स्टैंड। ये मैंने बीकर ले लिया है, बीकर दिख रहा है आपको,
ये सिलेंड्रिकल बीकर है, इसका बॉटम है लेकिन टॉप नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कर्व पोर्शन ये है एक तो कर्व सरफेस एरिया लग गया और एक बॉटम का एरिया लग जाएगा, सिर्फ बॉटम का, क्योंकि टॉप तो ओपन है। तो इस कंडीशन में इस शेप का सरफेस एरिया क्या होगा, क्वेश्चन आपसे सिर्फ सरफेस एरिया पूछेगा, आपको डिसाइड करना है कि टीएसए लगाना है या सीएसए। अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया ऑफ बीकर, अगर मेरे को बीकर का लगाना है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बीकर की मेरे को स्पेलिंग याद नहीं है, आप समझ लेना, समझदार हो, मैं मैथ पढ़ाने आया हूँ, ठीक है। तो सीएसए लगेगा प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। ऐसी पेन स्टैंड भी होता है, उसको भी निकाल सकते हैं, वो सर्दी होनी चाहिए, वो सिलेंड्रिकल हो। तो सीएसए होता है इसका 2πr/h और एरिया ऑफ बेस क्या हो गया πr²। तो इस तरीके से कर सकते हैं। और जब भी ऐसे क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आप कॉमन लेके करें तो ज़्यादा बेटर है। कॉमन लेके करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन में थोड़ा स्टेप कट जाएंगे, वरना लेंदी होने वाला है। अब आखिरी हमारे पास बचा वॉल्यूम। वॉल्यूम वही सिंपल, जैसे ये बीकर है सिलेंडर की शेप में, मेरे को इसमें पानी भरना है, सिंपली पानी भरना है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वॉल्यूम। क्लियर है? आई थिंक वॉल्यूम तो सबको क्लियर हो जाता है, बहुत ईजी होता है। तो इसका वॉल्यूम होता है πr²। डन। इन क्वेश्चंस में आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब भी आप एरिया निकालें, वो टीएसए हो, सीएसए हो या एलएसए हो, तो उसकी यूनिट पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है या फिर मीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट होगी स्क्वायर लगाना कंपलसरी होता है। और जो वॉल्यूम निकालेंगे तो क्यूब लगाना कंपलसरी होता है, ठीक है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है वॉल्यूम को। तो नेक्स्ट फिगर है हमारे पास कोन। तो अगली शेप है हमारे पास कोन। कोन आपको पता ही है कैसे होती है, एक बर्थडे कैप जैसी, है ना, बर्थडे कैप होती है और आप सॉफ्टी खाते हैं, है ना, कोन शेप में। तो कोन होता क्या है, जो भी सिलेंडर होता है उसका 1/3 ही होता है, तभी मैंने ये फिगर वही बना के रखी है। जैसे कि ये सिलेंडर था, अगर मैं इसका 1/3 कर दूं तो हमारे पास क्या बचता है, कोन। तो इससे आप जनरेट कर पाएंगे जो फॉर्मूले में लिखने वाला हूँ। तो कोन क्या होता है, सिलेंडर का 1/3 होता है, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास कोन। तो वही सारी चीज़ें जो सिलेंडर में होती है, बेस हो गया, एक हाइट होगी। हाइट क्या होता है, इसके टो से जो इसके सेंटर पे परपेंडिकुलर पड़ता है, इसको हाइट बोलते हैं, ठीक है। और जो ये टिल्ट वाली हाइट है इसको बोलते हैं एल, और यहाँ पे इसका नाम होता है स्लांट हाइट। स्लांट का मतलब होता है तिरछी, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशन है, आर, एच और एल, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके सीएसए की। तो एक ऑब्जेक्ट से समझा दूँ वो ज़्यादा बेटर है ना। जैसे कि ये रफली मैंने एक कागज़ का बनाया कोन, होलो कोन है, खोखली है। अगर मेरे को इस पर बाहर से पेंट करना है तो क्या इंक्लूड होगा, सिर्फ सीएसए, क्योंकि सिर्फ कर्व पोर्शन पे ही पेंट होगा, कर्व वाला, है ना। तो उसका एरिया क्या होता है, उसका एरिया होता है πr/l। डन। अगर मैं इस कोन के बेस में ढक्कन लगा दूं, इसको बंद कर दूं, पैक्ड कर दूं और फिर पेंट करूं, तो पेंट कहाँ करूँगा, कर्व पोर्शन पे और बॉटम पे भी करूँगा, ढक्कन पे, है ना। तो उस केस में क्या लग जाता है, टीएसए, ठीक है। तो टीएसए होता क्या है, टीएसए होता है एक तो सीएसए जिस पे पेंट करेंगे और एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। तो सीएसए होता है πr/l। एरिया ऑफ बेस कैसा होगा, इसका बेस कैसा होता है, सिलेंडर वो सर्कल ही होगा, सिंपल, है ना। तो सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो आप इन दोनों में कॉमन देखेंगे, क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है कॉमन πr। तो यहाँ से बचेगा l और यहाँ से बचेगा एक r हो, तो ये हमारा निकल जाता है टीएसए। डन। अब फिर से अगला इसका जो मेज़रमेंट है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, जैसे कि आप सॉफ्टी खाने जाते हैं, आइसक्रीम को फिल कराते हैं ना खूब भर भर के, आप मान के चलेंगे यहाँ पे यहाँ तक भर रहे हैं, है ना। ऐसे नहीं सिर्फ पहाड़ बना रहे हैं इसका, वो नहीं, या सिंपली समझिए इसमें पानी भरना है तो कितना होल्ड कर सकता है, तो वो इंडिकेट करेगा वॉल्यूम। और वो क्या होता है, जो सिलेंडर का होता है उसी का 1/3, है ना। सिलेंडर क्या होता था, πr²h, इसका 1/3 कर देंगे तो वो हो जाता है कोन का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक फॉर्मूला और याद करना पड़ेगा आपको, जो कि इसके डायमेंशंस के लिए, अगर आपको L निकालना है
तो एल क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये कैसे आया, इसको आप सिंपली समझ सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। ये हाइट है और ये रेडियस है और ये इसका हाइपोटेन्यूस हो गया, तो एल हाइपोटेन्यूस है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इन तीनों में से कोई भी एक मिस है और दो गिवन है तो आप निकाल सकते हैं, है ना। तो ये स्क्वायर हटेगा, उधर रूट लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें, इसको आप ऐसे से कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शेप की ओर, इसको नोट कर लीजिए। तो अगली शेप है हमारे पास स्पेयर, है ना, बॉल। जो बॉल होती है वही स्पेयर होती है, ठीक है। तो स्पेयर को आप देख सकते हैं पूरा पोर्शन कैसा है, कर्व ही है, गोल गोल है ना। तो देख लेते हैं इसमें डायमेंशन, वही आपको एक सर्कल दिखेगा। अब ये 3D इमेज बनाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये इसका सेंटर होगा और ये इसकी रेडियस होगी या सर्कमफ्रेंस जा रहा होगा, ऐसे करें, ठीक है। आप इमेजिन करिए ये स्पेयर है, जैसे मैंने बॉल भी दिखा दिया। तो इसका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया या TSA, दोनों एक ही होता है। इसका रीज़न क्या है, कर्व सरफेस एरिया होता है जो कर्व हो सिर्फ, है ना। और TSA क्या होता है, जो टोटल उस शेप में जितना भी आ रहा है। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे पूरा ही कर्व है, तो कर्व में ही आ रहा है या TSA, दोनों का मतलब एक ही है। कभी इसका फ्लैट ऑब्जेक्ट होता तो वो ऐड होता, तब वो TSA होता। तो सिंपल केस में पूरा ही कर्व है, इसलिए ये TSA होता है सिर्फ इसका टोटल सरफेस एरिया, है ना। हम CSA नहीं बोलते, सिर्फ क्या बोलते हैं, TSA। तो TSA इसका होता है फोर पाई आर स्क्वायर। डन। CSA नहीं होगा, आपको रीज़न पता होना चाहिए। और दूसरा वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम उसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब आर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। डन। तो ये बहुत ही इजी शेप थी। जैसे कि मान के चलिए कि इसमें पानी भर रहा है, ऐसे ही समझ सकते हैं, या एक स्पेरिकल आप पे बॉल है, ठोस्ट लेदर जो बॉल होती है, उसमें उसका वॉल्यूम निकालोगे तो रेडियस पता होना चाहिए, है ना। सिर्फ आपको पेंट करना है बाहर से, तो TSA, सिंपल। तो अगली हमारे पास शेप है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या है, जैसे कि आपके पास बॉल है, आपने बीच में से उसे काट दिया, या घर में जो बाउल होती है, कटोरी होती है, वो क्या होती है, हेमिस्फेयर ही होती है ना। तो इसका एक डायमेंशन होगा रेडियस, जब आप काट देंगे ऐसी दिखेगी। या फिर ऐसे समझिए, देखिए प्रॉपर तो हेमिस्फेयर नहीं है, बट मैंने ऊपर से काट दिए, एक्चुअल में किसी चीज़ का ढक्कन था, है ना। तो ये हेमिस्फेयर है, आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। तो इसका CSA क्या होगा, जो कर्व पोर्शन है, सिर्फ कर्व, यही तो कर्व पोर्शन है, और कुछ है, ये कर्व पोर्शन है। अगर पेंट करना होगा तो सिर्फ यही कर्व है, तो इसका CSA होता है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसके ऊपर से ढक्कन लगा दूँ, है ना, ढक्कन लगा दूँ, इसके ऊपर से मैं ढक्कन लगा दूँ तो ये, और फिर पेंट करूँ तो सारा चीज़ ऐड हो गया, टोटल सरफेस एरिया बन गया ये। तो टोटल सरफेस एरिया होता है जो कर्व सरफेस एरिया है, और ऊपर जो मैंने ढक्कन लगाया, ढक्कन की शेप में होगा, सर्कल की शेप में, तो एरिया ऑफ टॉप। तो CSA होता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ टॉप क्या था, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये 2 पाई आर और यहाँ पे 1 होता है, तो इसका फाइनल क्या हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। वही होता है TSA, है ना। जैसे बाउल होती है, कटोरी होती है, आप उसका ढक्कन लगा देते हो, टिफिन होता है ना कुछ हेमिस्फेरिकल, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपको पेंट करना होगा तो TSA लगेगा। सिर्फ कर्व की बात आ रही है इस पोर्शन की, तो CSA लगेगा। डन। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, जो स्पेयर का होता है वही इसका वॉल्यूम होता है, बस उसका हाफ कर देते हैं क्योंकि उसका हाफ पार्ट है ना। तो स्पेयर का होता है 4 पाई आर क्यूब, उसका क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे, तो मतलब ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये था हेमिस्फेयर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आपकी सारी शेप्स कंप्लीट हो चुकी हैं। एक फ्रस्टम और रह रहा है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टन, जो कोन का पार्ट होता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको कवर नहीं करेंगे। आप इतना ही समझिए। इस वीडियो को दोबारा देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है। अगर ये समझ में आ गई तो मैं श्योरिटी के साथ बोलता हूँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप कर पाएंगे, इवन 90% से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे।
तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए। अगर आपको समझ में आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।